गंगा नदी में अगर कोई मुस्लिम नाव के ऊपर बैठकर रोजा अफ्तार कर ले तो उसको सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, लेकिन वही काम अगर कोई और करे तो उसके खिलाफ कैसी कार्रवाई हो रही है। सवाल यह है, जब पिछले दिनों आपने सुना होगा कि रोजा का रमजान का महीना चल रहा था और कुछ लोगों ने जो है गंगा नदी के अंदर रोजा इफ्तार कर लिया था और रोजा इफ्तार में उन्होंने बिरयानी खाई थी, तो उसको लेकर जो है 14 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था और उसके बाद निचली अदालत ने उनको जमानत तक नहीं दी थी। हाई कोर्ट से उनकी जो है तकरीबन 3 महीने के बाद जो है जमानत होती है। लेकिन आज मामला फिर उसी गंगा नदी का आया है, लेकिन वहां पर यह सब कुछ गंगा को अपमानित करने वाला व्यक्ति कोई मुसलमान नहीं है बल्कि भाजपा का पार्षद है। लेकिन इसके खिलाफ कैसी कार्रवाई होगी? यहां तो बाकायदा गंगा के अंदर बैठकर चिकन बनाया जा रहा है और उसके बाद दारू के साथ उसको पिया जा रहा है, यानी कि शराब भी पी जा रही है। लेकिन मामला यहां पर जो है भाजपा पार्षद का है। कैसी कार्रवाई होगी, मामला क्या, आपको विस्तार से बताएंगे। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं द लाइक इंडिया। दोस्तों, लगातार हम तमाम मुद्दों पर उन पर बोल रहे हैं जिस पर तमाम नेशनल मीडिया के मुंह में दही जमी हुई है। साथियों, लगातार हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। लगातार मौजूदा सरकार से हमने सवाल पूछा कि किस तरीके से जो है आपने देखा कि वहां पर लखनऊ के अंदर जो एक बिल्डिंग इन्होंने बनाई थी, 72 फ्लैट्स बनाए थे, किस तरीके का मामला वहां से आया कि आपने जिसको 72 फ्लैट्स बनाया उसको जो है आपके ही एक विभाग ने चुनौती दे डाली और वहां पर नोटिस चिपका दिया। इसी तरीके से मामला जो निकल कर आया वाराणसी का है। वाराणसी में जो है एक नाव के अंदर बैठकर जो है भाजपा का एक पार्षद है और उसके कुछ साथी हैं साथ में, वो तमाम लोग पहले जो है वो चिकन बना रहे हैं, उनकी भी वीडियो आई है। वो चिकन बना रहे हैं, पहले उन्होंने वहां पर बनाया है और उसके बाद शराब के साथ उसको जो है पिया है, यानी कि खाना पीना जो है सब कुछ हुआ। लेकिन क्या यहां पर किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा? सवाल यह है। जिस तरह की कार्रवाई पिछले दिनों पुलिस ने मुसलमानों के खिलाफ करी थी, 14 लोगों को जेल भेजा था, क्या ऐसी ही कार्रवाई होगी? यहां पर भी सुनने में आया है, सूत्रों के हवालों से खबर आई है कि पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन किस तरह की कार्रवाई होगी, सवाल यह है। जिन लोगों पर पहले कार्रवाई हुई थी जो क्योंकि वो मुसलमान थे, क्योंकि आज के वक्त में पूरे देश भर के अंदर कोई भी मामला हो उसको हिंदू मुस्लिम से अलग रखा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे वो सड़क पर किसी की टक्कर क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके बीच में अगर हिंदू मुसलमान का कार्ड ना चला तो सरकार जो है कहीं ना कहीं वो विफल हो जाएगी। यानी कि 2027 का चुनाव पूरा जो है वो हिंदू मुसलमान को कहीं ना कहीं दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से गंगा नदी के अंदर जो लोग गंगा को अपमानित कर रहे हैं, वो वीडियो आपको दिखाते हैं। पहले देखिए इस वीडियो। जी हाँ साथियों, आपने इस वीडियो को देख लिया तो क्या लग रहा है कि क्या गंगा अब अपमानित नहीं हो रही है? क्या गंगा के अंदर जो लोग बैठकर जिस नाव में बैठ के सब कुछ किया जा रहा है, क्या गंगा का अपमान अब नहीं हो रहा है? और वो तमाम लोग, वो नफरती कीड़े, वो नफरती मीडिया जो कल तक ये कह रही थी कि गंगा का अपमान क्या है, क्या ही जरूरत पड़ी थी गंगा के अंदर बैठकर रोजा अफ्तार करने की? बिल्कुल हम उसका समर्थन करते हैं कि रोजा अफ्तार उनको नहीं करना चाहिए था, कर लिया तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहां पर जो मामला है वो यही है कि क्या अब लोगों की भावनाएं आहत नहीं हो रही है? कुछ नफरती मीडिया जो उस वक्त उछल उछल कर खबरें चला रहे थे, आज उन तमाम लोगों के आप खबर उठाकर देखिए, किसी के खबर में ये चीजें नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि यहां पर करने वाला व्यक्ति हिंदू समाज से आता है। पिछले दिनों जिस तरीके से खोड़ा के अंदर एक कार्रवाई हुई, आपने सुना होगा असद का मामला। असद के ऊपर जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई करी कि कुछ ही घंटे में जो है उसको मुठभेड़ बताकर जो है पुलिस ने उसका इनकाउंटर कर दिया, जैसे कि इनकाउंटर की मांग की जा रही थी। उसी तरह का मामला सीधा जो है पैरा एथलीट चिराग त्यागी के साथ होता है। वहां पर मारने वाला व्यक्ति जो है वो हिंदू समाज का था, उसकी कोई इनकाउंटर नहीं हुआ। यहां पर व्यक्ति जो है वो मुस्लिम समाज का था तो इसका इनकाउंटर हो गया। यानी कि अब देश के अंदर कार्रवाई, देश का कानून अब धर्म को देखकर कहीं ना कहीं तय किया जा रहा है कि अगर मुसलमान है तो उस पर धाराएं अलग लगेगी, अगर कोई व्यक्ति हिंदू समाज से है तो उसके ऊपर धाराएं अलग लगेगी। ऐसा लग रहा है एक देश और दो कानून चल रहा है। यही मामला जो हमने आपको आज बताया है कि गंगा के अंदर कुछ लोग अफ्तार कर रहे थे तो उन पर कार्रवाई ऐसी हुई कि निचली अदालत से उनको राहत तक नहीं मिली, हाई कोर्ट जाकर उनको अपनी जमानत लेनी पड़ी। लेकिन यहां पर जो दूसरे व्यक्ति हैं, यानी कि जो भाजपा के पार्षद है,
इस मामले में जो है जाकिर अली त्यागी ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है, जो कि आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि एक अच्छे पत्रकार है जाकिर अली त्यागी। उन्होंने लिखा है कि वाराणसी में गंगा के बीच बीजेपी पार्षद की नाव पर बनाया चिकन और परोसी गई शराब, वीडियो वायरल होते ही 5 गिरफ्तार। वाराणसी के दशामुद घाट के पर जो है गंगा के बीच नाव पर मांस और पकाने और शराब पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जांच आरोपी दीपक कुमार, अजय सयानी, अरुण कुमार सयानी, अनुराग निषाद और राहुल सयानी को गिरफ्तार करके नाव को सीज कर दिया है। देखने वाली बात यह है कि आज तक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीजेपी मनोनीत पार्षद अगस्त कुंडा क्षेत्र के सत्यनारायण सहानी उर्फ तन्ना के नाव पर पवित्र गंगा की लहरों में केवल मांस पकाया जा रहा है, बल्कि शराब भी परोसी जा रही है। तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी मंडल के उपाध्यक्ष भी है। इसी गंगा में रमजान के महीने में नाव पर सवार होकर बिरयानी पार्टी करने वाले 14 मुस्लिम को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था और उन पर एक नहीं बल्कि कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। जिला अदालत ने भी उनको बेल देने से इनकार कर दिया था, जिसके बावजूद मुस्लिम युवक हाई कोर्ट जाना पड़ा था और 3 महीने के बाद उनको हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। अब देखना होगा कि पुलिस भाजपा पार्षद की नाव में चिकन और शराब पार्टी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए युवक पर भी कार्रवाई दर्ज करती है, एफआईआर दर्ज करती है या नहीं। इन्हें भी जिला अदालत बेल देने से इनकार करती है नहीं, या इन्हें भी जमानत लेने के लिए 3 महीने तक हाई कोर्ट का संघर्ष करना होगा। ये जाकिर अली त्यागी लिख रहे हैं, बिल्कुल जायज़ बात है भाई। जब गुनाह जो है वो एक जैसा है तो आखिर कार्रवाई अलग अलग क्यों? तो इस तरह के तमाम सवाल लगातार उठते हैं, लेकिन हम इस तमाम सवालों को उठाकर जनता के बीच पहुंचाते हैं। लेकिन लगातार सवाल तो ये उठ रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, इस बीच जब ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही तो देश के वो तमाम सनातनी हिंदू जो और तमाम वो हिंदू रक्षा दल के लोग जो कल तक ये कह रहे थे कि गंगा को अपमानित करा इन मुल्लाओं ने, तो आखिर गंगा आज अपमानित नहीं हुई जिसके अंदर दारू भी पी जा रही है? सवाल तो उठेंगे और सवाल उठना तो स्वाभाविक है, और एक पत्रकार होने के नाते एक जिम्मेदारी से मैं अपना काम कर रहा हूं, क्योंकि इस वक्त देश भर की मीडिया जो काम कर रही है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। देश भर की अदालतों का जो फैसला निकल कर आ रहा है वो कैसा निकल कर आ रहा है वो भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और देश की सरकारों का तो क्या ही कहना। तो सवाल उठने स्वाभाविक इसलिए भी हैं क्योंकि अब देश भर के अंदर जो लोग संविधान में आस्था रखते हैं वो तमाम लोग सवाल कर रहे हैं, जैसे जाकिर अली त्यागी ने सवाल किया कि क्या इनकी भी निचली अदालत जो है बेल को खारिज कर देगी? क्या इनको भी हाई कोर्ट जाना पड़ेगा? 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा? क्या ये सब कुछ इनके साथ भी होगा या फिर नहीं होगा? ये भी सवाल है। तो हम इस पर लगातार अपडेट बनाकर रखेंगे, अपनी निगाहें बनाकर रखेंगे कि कैसी कार्रवाई पुलिस करती है। वाराणसी में जिस तरीके से गंगा मैया को मुसलमानों ने अपमानित किया था, क्या यहाँ पर अपमानित हुआ है या यहाँ पर सम्मानित हुआ है? सवाल ये भी है। देश भर के बड़ी तादाद में हिंदू समाज के लोग भी हमारे चैनल को देखते हैं और हमें सराहना करते हैं। उन तमाम लोगों का दिल से धन्यवाद। वो किसी भी समाज से आते हैं, लेकिन अगर उनकी मानसिकता देश के प्रति अच्छी है, उनकी मानसिकता अगर देश के संविधान के प्रति अच्छी है, तो वो हमें ज़रूर सपोर्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो। तो हम इस तरह के सवाल लगातार उठाते रहेंगे और आप लोगों के बीच पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है देश की जनता तक हमारी आवाज़ को पहुंचाना। क्या आप हमारा साथ देते रहे और हमारा परिवार का हिस्सा ऐसे ही बनते रहें जैसे अभी अब तक आप हमारा साथ दे रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। और हाँ, आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहली वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, देखते रहिए द लाइक इंडिया।